हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक अनदर टैरेट का रीडिंग लेकर के आई हूँ, जिसका टॉपिक होने वाला है ज़ोडिएक साइन लव रीडिंग सीरीज़ इन दिसंबर मंथ, जिसमें आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की लास्ट एंड थर्ड राशि एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जनरल रीडिंग है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, तो इसे कोई भी व्यक्ति अपने या किसी और के लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ऑल राइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए हमारे पास आया है द मून, डेविल कार्ड, एस ऑफ कप्स कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, एट ऑफ सोल्स, हर्मिट एंड स्ट्रेंथ कार्ड। ऑल राइट, सो बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। देखिए, मुझे सबसे पहले मून कार्ड को देखने के बाद ऐसी वाइब्स आती हैं गाइस कि आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, क्योंकि हमारे पास एक तरफ मून कार्ड आया है तो दूसरी तरफ हर्मिट कार्ड भी है। ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम को फेस कर रहे हैं। जब मून की एनर्जी आती है तो वो बताती है कि कोई बिल्कुल भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा खुद को हार्ट ब्रेक जैसा फील कर रहे हैं किसी और की वजह से। आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, एक लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या कुछ लोग इस प्रेजेंट टाइम में टोटली सेपरेशन में भी मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। हो सकता है आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हों या फिर उन्होंने आपको चीट किया हो। ऐसी संभावना भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इस टाइम में आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। इस टाइम आपने अपनी एनर्जी को उनसे होल्ड बैक कर लिया है और अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज ऑलवेज सेट कर लेनी चाहिए जब आपको लगता है कि सामने वाली जो सिचुएशन है वो हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ हर्ट कर रही है। द डेविल, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस टाइम में बहुत जल्दी चाहते हैं कि वो वापस रिटर्न आ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आती है। विद
एट ऑफ सोल्स, एट ऑफ सोल्स मुझे बताता है लेकिन दूसरी तरफ आप किस लिए परेशान होते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने जैसे कि अपने आप को एक पिंजरे में, एक केज में कैद करके रखा है और इस टाइम में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि उनके हाथ भी बंधे हुए हैं और वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं देख पा रहे। क्योंकि अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर इस पर्सन के हाथ भी बंधे हुए हैं और आँखों पे भी पट्टी बंधी है। ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपके पर्सन की है कि वो चाहकर भी इस पिंजरे को, इस केज को तोड़कर आपकी तरफ बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन आपकी फीलिंग ये है, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेके आए, उनमें स्ट्रेंथ आए और वो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के बारे में सोचें। आप यहाँ पर दुखी तो हैं, आप यहाँ पर हर्ट तो हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हर्मिट कार्ड आता है तो ये एक होप को भी बताता है। आपके परेशान होने के बाद भी आपको ये होप ज़रूर से है कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आप उसके लिए डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। विद एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड मुझे आप लोगों का कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन लगता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो यहाँ पर मुझे नज़र आता ही है। सो डोंट वरी, डिवाइन भी आपकी हेल्प कर रहा है। और एस ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है तो ये बताता है कि चीज़ों को समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए डिवाइन भी उनकी हेल्प कर रहा है और पूरा पूरा अपना साथ आपको वो दे रहे हैं। आप यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। बट स्टिल अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। इन कार्ड्स को मैं साइड में कर देती हूँ ताकि आपको अपने पर्सन की तरफ से जो फीलिंग है उनकी कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो पाएँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो एक्यूरियस यानी कुंभ राशि को बिलोंग करते हैं, उनके पर्सन इस टाइम में उन्हें क्या कहना चाहते हैं। द लवर्स, द एम्प्रेस, एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, बात करते हैं लवर्स कार्ड की। फ्रेंड्स, जो लवर्स कार्ड है ये भी आपके एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन को बताता है। अदरवाइज़ आप लोगों का एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन तो ज़रूर से है। आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में, एक एम्प्रेस की जो पर्सनालिटी होती है, चाहे आप एक मेल वॉचिंग हो या एक फ़ीमेल वॉचिंग हो, मैं दोनों तरफ से आपको बता रही हूँ। जब एम्प्रेस की एनर्जी आती है तो एम्प्रेस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है फ्रेंड्स की जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो बिल्कुल भी ईगोइस्टिक नहीं है। ऐसी एनर्जी में आपके जो पर्सन है वो आपको मानते हैं। हालांकि इस टाइम में जैसा कि हमने देखा आपके कार्ड से कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आपके पर्सन इस टाइम में आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, वो इस रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। डेथ, क्योंकि जहाँ पे डेथ कार्ड आता है वो ओल्ड साइकिल को कंप्लीट करके एक न्यू रीबर्थ की तरफ बताता है। जहाँ पर डेथ होती है वहाँ पर रीबर्थ भी ज़रूर से होता है। ये सारी सिचुएशंस जो आपके फेवर में इस टाइम में नहीं हैं, बहुत जल्द चेंज होने वाली हैं और आपके इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। अभी तक आपके पर्सन अगर ऐसा था कि आपको कुछ सर्व नहीं करते थे, तो जो इस रिश्ते में सही है, अब आपके पर्सन वो करने के लिए पूरी तरह से मुझे यहाँ पर रेडी दिखाई देते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं, आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
और उनको लगता है कि उन्हें एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। डिवाइन भी आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास आपकी एनर्जी में भी एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड था, और आपके पर्सन की एनर्जी में भी द लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो आई एम 100% श्योर कि ज़रूर डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जिस कनेक्शन की बात हम आज कर रहे हैं। सो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अब वेरी क्विकली मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या एक्शन ले सकते हैं इन दिसंबर मंथ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो दिसंबर मंथ में क्या एक्शन ले सकते हैं उनके लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बताता है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स उनके लाइफ में इस टाइम में अगर मैं कहना चाहूँ तो जैसे कि घमासान सा छिड़ा हुआ है। कुछ मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनसे वो इस टाइम में लड़ रहे हैं, जिन चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं जो अच्छी नहीं हैं। बट टावर, दिसंबर मंथ में ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। अभी क्या है, वो एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शायद दिसंबर मंथ में आपकी तरफ आएंगे भी। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास आई है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस, जब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो ये बताती है एक मैच्योर वे में, एक ऐसे किंग की एनर्जी को जो कि बिल्कुल सोच समझकर मैच्योर वे में अपना डिसीज़न लेना चाहता है और आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। सो यस, अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो दिसंबर मंथ में आपके पर्सन आपके लिए कुछ सॉलिड एक्शन ले सकते हैं। अब मैं चेक करती हूँ मैसेजेस ऑफ लव डेक से कि अगर आपके पर्सन आपको इस टाइम में कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑलराइट, आई विल फाइट फॉर दिस, आई विल नॉट गिव अप। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो इस टाइम कन्फ्लिक्ट में, फाइट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में उलझे हुए हैं। वो इन चीज़ों से झगड़ा कर रहे हैं और वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। I am paralyzed with fear and doubt. I do not know how to move forward. 8 ऑफ सोल्स की एनर्जी है, जहाँ पे वो आपसे ये कह रहे हैं कि मैं खुद को पैरालाइज्ड फील कर रहा हूँ फियर और डाउट में। मैं नहीं जानता कि मैं इस सिचुएशन जानती कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ। आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर व्हाट इज़ माइन, यू आर माइन। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और वो आपसे कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, सब कुछ पाने के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ कि क्या मेरा है और यू आर माइन। आई फील दिस डीप स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन विद यू, बट मे बी फॉर नाउ आई विल कीप दिस टू माई सेल्फ। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बिल्कुल वो भी आपके साथ इस डीप स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन को फील करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए उन्होंने इस बात को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा है। I finally have mental clarity on this offer to love. I love this new level of understanding we have. Ace of Swords की एनर्जी है, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मैं ये जो ऑफ़र है इसके बारे में फाइनली मेंटल क्लैरिटी पर पहुँच चुका हूँ। मैं इसमें एक नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू विद लाइटनिंग स्पीड। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बहुत लाइटनिंग स्पीड में आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ की लव रीडिंग।
होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल डायरेक्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।